फार्मिंग। तो अब ये क्या होता है, ये क्या कौन से किस तरीके के लैंड पे। ओके सो यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको कि एक पीस ऑफ लैंड पे क्या है, कितने सारे लोग काम करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो स्मॉल प्लॉट होता है अगेन जिसपे कल्टीवेशन होगा, दैट इज अ स्मॉल एरिया, लेकिन उससे बर्डन बहुत ज्यादा होता है। बर्डन मीन्स उस पे लोग ज्यादा काम करते हैं। More labor is engaged in intensive subsistence farming on a small patch of land or a small plot, we can say this, and they use small मतलब production भी है, that is too small, and the production is provided only for local consumption. मीन्स ये जो प्रोडक्शन होता है वो क्या है, आपके लोकल कंजप्शन के लिए। ये लोग लोकल मंडीज में ही उसको सेल करते हैं, एंड सेलिंग के बाद जो रिमेनिंग प्रोड्यूस है, जितना बचता है, सपोज आज आई वॉज हैविंग वीट, मैंने मंडी में जाकर के मैंने वीट जो है उसको सेल कर दिया। अब नाउ मुझे राइस चाहिए, तो मैंने इंद्रजीत से बात कर ली कि इंद्रजीत मैं आपको थोड़ा सा वीट देती हूँ, आप मुझे उसके बदले में क्या दे दीजिए, यू गिव मी राइस। तो जो बाकी का जो प्रोडक्शन होता है या बाकी का जो रिमेनिंग होता है उसको वो किसमें यूज कर लेते हैं, एक्सचेंज में यूज कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये इस तरीके की फार्मिंग होती है। ओके सो ये आपके इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, जो लैंड होता है उससे बहुत ज्यादा प्रेशर है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इस पिक्चर मैंने बताया था कि एक ही लैंड पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लैंड पे बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इसमें क्या है कि इरिगेशन भी की जाती है, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन की जाती है। ना व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है कि जब कल्टीवेशन होता है या जब क्रॉप ग्रो की जाती है, तो उस टाइम पे अगर इनफ मानसून नहीं है तो क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स है, वेल्स है, टैंक्स है, उनसे क्या है जो इरिगेशन की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इसमें बायोकेमिकल इनपुट भी यूज किए जाते हैं। और तो क्या होता है, इसमें जो मैक्सिमम आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो उनके अपने मीन्स फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। वो ट्राई करते हैं कि उस छोटे से लैंड से क्या उनको मैक्सिमम मतलब ज्यादा से, सपोज फैमिली में 10 लोग हैं तो सारे के सारे क्या करो उसी के अंदर लगा दो, या और भी लोग हैं उनको अवेलेबल है तो सारों को क्या करो उसमें लगा दो। वो कोशिश करते हैं कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिले, आउटपुट मिले। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, मतलब उनके पास और ऑप्शन नहीं है कि और वो कहाँ पे काम करेंगे। दे आर नॉट हैविंग अदर ऑप्शन, बस एक फार्मिंग का ही ऑप्शन है। दे आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन, दैट इज फार्मिंग। अब आज सपोज आपके पापा हैं वो कुछ और वर्क करते होंगे, या मम्मी है वो कुछ और वर्क करती होगी, या कहीं और जॉब कर रही है, या हाउस वाइफ है, या भैया है वो कुछ और वर्क कर रहे हैं, चाचा जी है। so they are engaged in different livelihoods, or we can say in different source of earning, but in this type of farming क्या होता है, the alternative source of livelihood are absent, so that is why they all have to work on that particular piece of land, and उससे भी उनको क्या चाहिए, उनको maximum production चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है किसके ऊपर, उस एरिया के ऊपर या उस लैंड के ऊपर। ओके तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि स्मॉल लैंड होता है उस पर मैक्सिमम लेबर, अब चलो मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको, प्लस मैक्सिमम लेबर। पहली बात तो ये स्मॉल लैंड है और उस पर क्या है, मैक्सिमम लेबर है, ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब उन्हें क्या चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट। अब वो इतना काम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज व्हाट दे वांट मैक्सिमम आउटपुट। फर्स्ट कीवर्ड वाज कि स्मॉल लैंड है, सेकंड लेबर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है उसके ऊपर, तो थर्ड पॉइंट इज उनको आउटपुट भी मैक्सिमम चाहिए। एंड अनदर थिंग, देयर आर एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड सोर्सेज। मीन्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज जो होते हैं उनके पास और कोई काम नहीं है। इन शॉर्ट में बोलूँ तो और कोई वर्क नहीं है। इतना लंबा चौड़ा अगर हम ना लिखना चाहें तो सिंपल, दे आर नॉट हैविंग any other work to अर्निंग के लिए दे आर नॉट हैविंग एनी अदर वर्क, कोई और काम है ही नहीं उनके पास में। सो दैट इज वाई दे आर ऑल एंगेज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। अब उसमें इनको मैक्सिमम आउटपुट भी करना है। अब जो यूज क्या कर रहे हैं, अच्छे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, और ये सारी चीजों से क्या करना चाहिए, उनको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। ओके और क्या है, इरिगेशन के लिए, हायर प्रोडक्शन के लिए ये लोग इरिगेशन भी यूज करते हैं और बायोकेमिकल इनपुट भी यूज करते हैं। सो नाउ हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। पूरे के पूरे ये जो आप सी जो कीवर्ड थे उससे आप पूरा का पूरा एक आंसर राइट कर सकते हो।
आपको बुकिश लैंग्वेज लर्न करने की कोई नीड नहीं है, आप अपने आंसर्स खुद बना सकते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मीन्स पुराने तरीके की जो होती है ना, सब्सिस्टेंस के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या आएगा? Just a minute, let me check the exact word. I'm not getting the exact word of subsistence. Just a minute, let me check. मीन्स लाइक हम जब जो चीज होती है उसको कॉन्स्टेंटली कोई चीज करना चाहते हैं, आई थिंक द एग्जैक्ट वर्ड मीन्स लाइक वी कैन से कि मतलब फॉर आर अर्निंग या अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए, लाइक एक तरीके से कहते हैं ना गुजारा करने के लिए। एग्जैक्ट वर्ड मुझे इसका ध्यान नहीं आ रहा, बट द मीनिंग इज द सेम कि क्या है, लाइफ को गुजारा करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हमें कुछ अर्निंग करनी है, लाइक आपके पापा को अर्निंग करनी है कि क्या वो पूरी फैमिली को क्या कर सके, वो गुजारा कर सके या चला सके। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस। यू गॉट इट नाउ? तो क्लास कमर्शियल फार्मिंग हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्या है, जैसे कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि दिस फार्मिंग इज फॉर कमर्शियल यूज, मीन्स इसको क्या किया जाएगा, पर्सनल यूज में नहीं होगा, जैसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वर फॉर डोमेस्टिक यूज और फॉर लोकल यूज। ठीक है, वो लोकल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए होता था। some part of that farming will also go for selling, but in this type of farming it means commercial farming में क्या होता है, आपका ये जो भी क्रॉप होती है या जो भी आपका प्रोडक्ट आउटपुट है वो क्या है। सो आई वाज टेलिंग यू कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है ये सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए ही है। ठीक है, दिस वाज फॉर ओनली कमर्शियल यूज के लिए होती है और ये बहुत ह्यूज लेवल पे की जाती है, मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी। ये जो आपकी सीड्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, ये क्या है, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए ये सारे मीन्स यूज किए जाते हैं। एंड उसके बाद ये जो होता है बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड के ऊपर होता है और एक टाइम में एक ही तरीके की क्रॉप होती है, वो ग्रो करते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा। हरियाणा में क्या है, राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप, हरियाणा एंड पंजाब में, बट इन उड़ीसा इट इज सब्सटेंसिव क्रॉप। तो क्या है, पंजाब एंड हरियाणा में आपके क्या है, राइस जो है दैट इज अ कमर्शियल क्रॉप, बट इन उड़ीसा इट इज सब्सटेंसिव क्रॉप। नाउ ढंग से नोट कर लीजिए इस चीज को या समझ लीजिए अगर नहीं नोट करना है। पंजाब एंड हरियाणा बिल्कुल हमारी ही स्टेट्स हैं, लाइक पंजाब में तो हम है ही, हरियाणा भी पास में है, तो यहाँ पे क्या है, राइस दैट इज अ कमर्शियल क्रॉप, बट इन उड़ीसा इट इज सब्सटेंशियल। मैं म्यूट करना पड़ेगा, सॉरी क्लास, फॉर देयर इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम योर साइड, सो आई हैव टू म्यूट यू ऑल। बिना फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, बेटा फर्स्ट में इसमें क्या है, फीचर्स जो है मेन वो बता रहे हैं कि क्या है, मॉडर्न इनपुट्स इसमें यूज किए जाते हैं, लाइक ट्रैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। इनपुट्स में हमने देखा था स्टार्टिंग वाली साइड में, लेबर क्या डाल रहे हो आप, कौन से टूल्स यूज कर रहे हो, कौन से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, सीड्स किस तरीके के हैं, लेबर कौन सी आ रही है बाहर से, मतलब लेबर आ रही है या नहीं आ रही है, माइग्रेट हो रही है या नहीं लेबर। तो ये रहता है हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। जितने भी इनपुट्स हैं, इनपुट्स होते क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, अगेन आई एम मेकिंग दिस थिंग क्लियर टू यू, लेट मी चेक। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।